नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सी एच को कहाँ पर श या च कहाँ पर पढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर सी एच को श पढ़ा जाता है वो वास्तव में श नहीं है, च है। वो क्यों है उसकी चर्चा करने से पहले हमको समझने पड़ेंगे वोवेल और कॉन्सोनेंट। क्योंकि अगर आपने वोवेल और कॉन्सोनेंट्स नहीं समझे तो आपको कोई भी रूल नहीं समझ में आएगा। तो देखिए ए ओ यू आई और ई, जो ये 5 वर्ण आपको दिख रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, वोवेल्स कहते हैं। जो इनके अलावा होते हैं जैसे बी सी जेड वाई, वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। दोस्तों अगर आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट समझ आ गया तो अब चलते हैं रूल की तरफ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सी एच को श क्यों पढ़ते हैं और सी एच और श को भी च क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि वास्तव में सी एच को जहाँ पर श पढ़ते हैं वो श नहीं है, च है। तो देखिए पहले एक बार तो हम मान लेते हैं कि सी एच को हम श पढ़ते हैं, तो उसके अनुसार हम रूल समझ लेते हैं। उसके बाद में बताऊंगा कि सी एच को च क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए जहाँ कहीं पर भी यदि सी एच के बाद में आई या ई में से कोई एक वोवेल आ जाए तब वहाँ पर सी एच को श पढ़ते हैं। जैसे फॉर्मूला देखिए एक बार, आपको ध्यान क्या रखना है कि सी एच से पहले कुछ भी हो या नहीं हो, और अगर सी एच के बाद में आई या ई में से कोई एक वोवेल आ जाए और उसके बाद में कुछ भी हो तब वहाँ पर सी एच को श पढ़ते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर क्यों पढ़ते हैं वो भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पर मशीन में देखिए जो ये सी एच है उसके बाद उनकी आई वोवेल है, तो यहाँ पर ये मशीन को मशीन पढ़ा जा रहा है। और इसी प्रकार से और भी अन्य उदाहरण, जैसे मशीन के बाद सी एच के बाद उनकी आई वोवेल है तो यहाँ पर भी सी एच के बाद में आई है, इसलिए यहाँ पर भी सी एच को क्या पढ़ा जा रहा है, श पढ़ा जा रहा है। इसी तरह और भी उदाहरण है जैसे सी वैलियट, तो सी एच में जैसे यहाँ पर ई वोवेल है तो यहाँ पर भी सी एच को हम श पढ़ेंगे। लेकिन वास्तव में दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर सी एच श नहीं है, च है। क्योंकि ये तो उच्चारण में फ़र्क हो रहा है, लेकिन वास्तव में जो यहाँ लिखा है वो च लिखा हुआ है। क्योंकि ये सब समय में परिवर्तन होने के कारण है। केवल समय में केवल उच्चारण में परिवर्तन आया था। मतलब कि शुरुआत में जब मच्छीन था तो वहाँ पर चा लिखते थे, चा बोलते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय में भाषा में परिवर्तन होने के कारण इसका उच्चारण मशीन होने लग गया। लेकिन सब तो था मच्छीन, तो इसलिए लिखना तो मच्छीन ही पड़ेगा। इसलिए जब इसकी व्याकरण बन रही थी, जब इसका लिखने वाले थे मतलब मच्छीन, तब वहाँ पर मच्छीन लिखना पड़ा था। क्योंकि वास्तव में शब्द था मच्छीन, उच्चारण था सी एच का चा, तो हमें वहाँ चा ही लिखना पड़ेगा, लेकिन उच्चारण वाले कुछ भी हो। जैसे इसी प्रकार से अपनी हिंदी भाषा में भी कहीं कहीं पर ऐसी परेशानी होती है जहाँ पर जैसे यहाँ पर चाय को शाह बोलते हैं और चूल्हे को शुल्ला बोलते हैं, चोखा को चौका बोलते हैं। मतलब कि अपने हर भाषा में ऐसा ही है। मतलब कि जैसे यहाँ पर चाय को सा बोलेंगे लेकिन वास्तव में सब तो चाय है, तो हम लिखेंगे चाय ही लिखेंगे असली में। मतलब वास्तव में हमें लिखना चाय पड़ेगा, सा तो लिख नहीं सकते हम। तो इसलिए इसी प्रकार चूल्हे को चूल्हा ही लिखेंगे, सूल्हा तो लिख नहीं सकते, पर बोलते हैं कहीं कहीं पे सूल्हा। और चोखे को यानी चोखा यानी अच्छा होता है, और चोखे को कहीं कहीं शौका भी बोलते हैं। तो वास्तव में जो शब्द जो रहेगा वही बोलेंगे, भले उच्चारण उसका कोई भी करें हम। तो इसी प्रकार से इंग्लिश में भी है। मतलब वास्तव में शब्द तो है शिकागो, लेकिन बोलते हैं शिकागो। शिकागो एक शहर का नाम है, अमेरिकन कहीं का शहर सिटी का नाम है जहाँ पर शिकागो बोलते हैं। लेकिन वास्तव में शुरुआत में अगर आप जांच पड़ताल करेंगे तो वास्तव में वहाँ पर इसका नाम वास्तव में शिकागो होगा। लेकिन जब समय में परिवर्तन है इसके भाषा में, मतलब बोल उच्चारण काल में, तो वहाँ शिकागो की जगह शिकागो कर दिया। लेकिन शब्द है छ, तो छ है तो छ लिखेंगे हम, बदल तो नहीं सकते। चाहता था वो लिख सकते थे कि यहाँ पर च है तो श लिख सकते थे, यहाँ पर सी एच नहीं लिखते। लेकिन वहाँ पर पुराना जो नाम होगा, जो प्राचीन नाम होगा इनका वास्तविक, तो वही लिखेंगे बेचारे, उन्होंने वही लिखा। लेकिन क्या हुआ, इस समय में केवल उच्चारण में परिवर्तन आया और कहीं पर परिवर्तन नहीं आया। तो आपको अगर ये समझ में आ गया है तब आप कहीं पर भी अटक नहीं सकते। तो दोस्तों केवल उच्चारण में फ़र्क आया और कहीं पर फ़र्क नहीं आया। तो आप इसका उच्चारण वास्तव में करें तो मच्छीन कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या है, आज के बराबर चलना पड़ता है, मतलब कि आज के समय के, तो हमें वही उच्चारण करना पड़ेगा, मशीन, सीजल, शिकागो। लेकिन वास्तव में उच्चारण इनका च है, लेकिन करते गलत है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर समझ आ गया है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।